दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ये स्पेशल वीडियो है, मतलब वचन का खुलासा नहीं करूंगा, एक विषय पे बात करना चाहता हूं और मैं वो सब नहीं दिखाऊंगा जो 7 स्लाइड्स में दिखाता हूं। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आके बात करूंगा, यानी कि आज जिस विषय पे मुझे बात करना है वो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। गंभीर विषय है, सीखने लायक विषय है, दूसरों को सिखाने लायक विषय है। आपके ज़रिए आपको दूसरों को भी सिखाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ है पवित्र आत्मा के बारे में। वो क्या है मैं आपके बीच में पहले रख देता हूँ। आपको मैं वो सब दिखाऊंगा और मैं वापस आऊँगा आपसे बात करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये ठीक लगता है आप लोग इसको खूब शेयर करोगे, दूसरों तक पहुँचाओगे, ताकि पवित्र आत्मा के बारे में सही शिक्षा लोगों तक पहुँचे, कॉन्टेक्स्ट में खरी शिक्षा के साथ लोगों तक पहुंचे। ये मेरा मकसद है। आइए सुनते हैं और पहले देखते हैं वो टॉपिक क्या है। जी दोस्तों, एक ऐसा विषय जो कि पवित्र आत्मा के बारे में, जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूं ना, पवित्र आत्मा के बारे में कई तरीके से बात कर सकते हैं या कई टॉपिक पे बात कर सकते हैं, कई एंगल को छूकर बात कर सकते हैं, लेकिन उनमें से आज एक एंगल या टॉपिक या एक ऐसा पहलू आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पहले देख लेते क्या है। तो आज का विषय पवित्र आत्मा विश्वास करने वाली बात है या महसूस करने वाली बात है। वापस आता हूं, पवित्र आत्मा जो कि मैं आपको बता चुका हूं, इस एंगल पे बात कर रहा हूं या इस पहलू को छू रहा हूं, ये वाला विश्वास करने वाली बात है या महसूस करने वाली बात है। इसका मतलब है ये आपके बीच में मैं क्यों रख रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। कई लोग कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा महसूस नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं मुझे एहसास नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। तो तब जाकर ये विषय आपके बीच में मैंने रखा है कि पवित्र आत्मा जिसके ऊपर मैं आज बात कर रहा हूं, विश्वास करने वाली बात है या महसूस करने वाली बात है। क्या है पवित्र आत्मा? विश्वास करें या महसूस करें? अगला देखिए ना, पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं दिया गया। मैं रिपीट करता हूं कि पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं दिया गया है और ना ही इंजॉय करने के लिए दिया गया। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना मिनट चलेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले समझ लीजिए। वापस से मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा, जी दोस्तों, पवित्र आत्मा विश्वास करने वाली बात है या महसूस, ये क्या है? मैं वापस कहता हूं, कई लोगों ने मुझे पूछा है, मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और मैं समझता हूं कि यही चीज़ आपको भी लग रहा होगा। अब जब आप लोग ये देख रहे हैं कि मेरे पास्टर ने तो कहा है कि महसूस होना चाहिए, वो टीचर ने तो कहा है महसूस होना चाहिए, वो इंटरनेशनल प्रीचर ने कहा है महसूस होना चाहिए, लेकिन बाइबल क्या कहती है? विश्वास करना है या महसूस करना है? वापस आपके बीच में रखने जा रहा हूं दोस्तों। पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं दिया गया है और ना एंजॉय करने के लिए। ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना। इसको देखिए, पवित्र आत्मा को दिया गया है सेवा करने के लिए। जी दोस्तों, वचन भी रखूंगा आपके बीच में। वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा को दिया गया है सेवा करने के लिए, महसूस करने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। देखिए, अभी आपके बीच में और एक बात रख देता हूं, इसको पहले डाल देता हूं, ठीक है ना, ये वाला रख देता हूं ना। अगर आप कहोगे कि डैनियल भाई, अगर मुझे पता ही नहीं होगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो फिर सेवा कैसे करूं? ये भी बात है ना। अगर मुझे एहसास ही नहीं होगा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो मैं कैसे जानूं, मैं सेवा कैसे करूं? ओके, अब आपको कुछ दिखाता हूं। ये देख लीजिए, आज 90% लोग पूछते हैं कैसे जाने कि पवित्र आत्मा मुझ में है? क्वेश्चन मार्क। कैसे जाने कि पवित्र आत्मा मुझ में है? और यही चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको भी यही बोल रहा था। अगर मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है, मैं सेवा कैसे करूं? मैं अगर एक्सपीरियंस ही नहीं करूं तो मैं सेवा कैसे करूं? जी, तो तब जाकर ये एरो देख लीजिए, तब जाकर आपको ये वचन अभी मैं रख रहा हूं। तैयार हैं आप लोग? ये वचन जो कि इब्रानियों उसका 11:6 कहता है। क्या कहता है? देखिए, लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, वो चाहे कोई भी हो, देसी हो विदेशी हो, छोटा हो बड़ा हो,
गरीब हो अमीर हो, साइकिल वाला पास्टर हो या BMW वाला पास्टर हो, झोपड़े वाला पास्टर हो या फिर विलास या बंगलास में रहता है वहां का पास्टर हो, रोडपति पास्टर हो या करोड़पति पास्टर हो, आप जो भी हो, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। ये देखिए ना, विश्वास करना चाहिए कि वह है। कहाँ है? आपके अंदर है। कहाँ है? सृष्टि में है। कहाँ है? स्वर्ग में है। फिर कहता है कि अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। रोमियो 1:17 क्या कहता है पता है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। अब देखो जैसा लिखा है, क्या लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं वापस वो आपको स्लाइड दिखा देता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो पवित्र आत्मा क्या है? विश्वास करने वाली बात है या महसूस करने वाली? अब आप ही बता दीजिए। अब आपके मुंह से निकलेगा कि डैनियल भाई विश्वास करने वाली बात है, महसूस करने वाली बात नहीं। जानते हो महसूस कौन करना चाहता है? जिसको शक है। जानते हो एक्सपीरियंस कौन करना चाहता है? जी, जिसको शक है। जानते हो इंजॉय कौन करना चाहता है? जो ये जानना चाहता है कि सच में मेरे अंदर है कि नहीं। और ऐसी कई टीचिंग्स इंजॉय करने के बारे में आजकल मार्केट में चल रही है, जिसको मैं मसीह मार्केट कहता हूं। कुछ सिखाते हैं कि आपको एक ऐसी भाषा में बात करना है जिसको कहते हैं जिब्रिश। जी हाँ, जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश। आपको ऐसी भाषा सीखनी है और फिर आप उसको घंटों घंटों एंजॉय करोगे। ये देखो, एंजॉय करोगे। फिर चेन्नई से या साउथ से ऐसे कुछ लोग हैं, खैर नाम तो नहीं लेता हूं, ऐसे कुछ लोग हैं जो सिखाते हैं कि आपको पवित्र आत्मा को पीना है, आपको पवित्र आत्मा को एंजॉय करना है। जैसे पौलुस ने कहा ना कि दाखरस से मतवाले मत हो जाओ, लेकिन पवित्र आत्मा से मतवाले हो जाओ। तो इसका मतलब है उसने एक व्यंग कसा, उसने सरकास्टिक या फिर उसने एक क्या कहते हैं ना, कहावत के रूप में कहा कि ऐसा होता है। अब उसने ऐसा, देखिए पतरस कहता है अपने दूसरे पत्री किताब उसके 3 अध्याय वचन 15-16 में, वो कहता है कि उसकी बहुत सारी लिखाई हमको समझ में नहीं आती। एक स्क्रिप्चर को उठा के डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हो कि दारू पी। मैं कुछ प्रचारकों को जानता हूं, वो कहते हैं कि पियो, पवित्र आत्मा को पियो। बोला कैसे? जैसे दारू पीते हैं। अब आप बताइए कि आप परमेश्वर के लिए हम ऐसा कोई एग्जाम्पल जोड़ दें और ऐसी कोई हरकत करें? कितने वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहां लोग दारू तो नहीं पीते लेकिन पवित्र आत्मा को पी के, जैसे कोई दारू पी के लड़खड़ाता है ना, ऐसे लड़खड़ाते हुए वो वीडियोस बनाए हैं। कैन यू बिलीव दैट? सो ये सब के लिए बाइबल या पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। बाइबल में उसका जिक्र नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं करना है आपको। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ये देखिए ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको विश्वास करना है। इसलिए तो लिखा है ना कि विश्वास करना चाहिए कि वह है ना। दोस्तों, आपके बीच में मैं वापस कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। अभी मैंने दिखाया था ना, मैं कैसे जानूं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आपको विश्वास करना है दोस्तों कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। कैसे विश्वास करेंगे? जैसे आपका विश्वास है ना कि आपका उद्धार हो गया। आप एक्सपीरियंस नहीं लेते ना उद्धार का, आप पूछते नहीं ना कि मैं कैसे जानूं कि मेरा उद्धार हो गया। क्या कहती है बाइबल? आपको मैंने अभी पता है ना, रोमियो 1:17, विश्वास करो। धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। हम विश्वास करते हैं कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में। क्या कभी ऐसा कोई बोल दे कि प्रभु ऊपर से एक स्वर्गदूत को भेजिए, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं, मुझे एक बार दिखा दीजिए, तब मेरे को कंफर्म होगा, तब मैं जो हूँ निश्चिंत होकर रहूँगा कि जी मेरा उद्धार हो गया। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही पवित्र आत्मा के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैंने ये एक चुना। बीच बीच में तो मैं बात करता रहूँगा। कभी नहीं कहना कि मुझे कैसे पता चले। विश्वास करो कि आपको पवित्र आत्मा मिला। जैसे आपका उद्धार हो गया, विश्वास करते हो ना, आपके अंदर यीशु रहता है, विश्वास करते हो ना, वैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको विश्वास करना है। आपको सबूत नहीं मांगना है। रिपीट करता हूं, आपको सबूत नहीं मांगना है। ये सबूत मांगोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जो जैसा सिखा रहा है वो तो न्याय के दिन भारी क्या कहते हैं ना, उसको भुगतना पड़ेगा, भारी दंड भुगतना पड़ेगा। उल्टे सीधे जो सिखा रहे हैं ना, बहुत तगड़ा पिटाई होने वाली है उन लोगों की। लेकिन आप वचन के साथ चलिए। डैनियल राज क्या कर रहा है? वचन को रख रहा है। मैंने रखा ना वचन ना। वापस कहता हूं, मुझे कोई बंदा जो अगर इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं है, एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे कि आपको पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस करना है, आपको पवित्र आत्मा को महसूस करना है, निकाल के बता दे। फिर वापस कहूँगा, जिसको 18 पता है 17 नहीं सिखाते। ये घमंड की बात नहीं है, सीखने की बात है ना। दोस्तों, मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। ये वचन मैं आपको बता चुका हूँ ना, इसको नहीं बोलना ये वाला, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।